तुम्हारे इल्जामात और बीजेपी के धमकियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि हम इस बात को ठान चुके हैं कि भारत की जमहूरियत में जो संविधान बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, वो संविधान भारत के कमजोरों को, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी है। बाबा साहिब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान के प्रियम्बल में अंबेडकर ने लिखा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। अंबेडकर ने इन तमाम कमजोर वर्गों से कहा कि देखो, मैंने तो संविधान बना दिया, अब अगर तुमको इंसाफ चाहिए, बराबरी चाहिए, तुमको फ्रेटर्निटी चाहिए, तो तुमको सियासत में हिस्सा लेकर अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तो मजलिस अगर कोशिश कर रही है तो अंबेडकर के उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो ख्वाब अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त प्रियम्बल में लिखा था कि लिबर्टी को हासिल करो, इक्वालिटी को, मसावात को हासिल करो, जस्टिस को हासिल करो, इंसाफ को हासिल करो, फ्रेटर्निटी को हासिल करो, भाईचारगी को पैदा करो। क्या ये काम कांग्रेस और बीजेपी करेगी? ये काम ये लोग नहीं कर सकते। ये सब यही कहते हैं कि वोट दो और गुलामी करो। हम क्या कह रहे हैं कि वोट भी दो, वोट भी लो और हुक्मरानी करो। गुलामी नहीं करना है। जमहूरियत है, लोकतंत्र है। वो जमाना खत्म हो गया बादशाहों का, नवाबों का, रजवाड़ों का। मगर आज भी ये दो नेशनल पार्टियां ये समझती हैं कि वो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और कमजोर तबकात के लोग उनके सामने हाथ बनकर खड़े रहे। मैं हुबली ईस्ट की जनता से कह रहा हूं कि अगर आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, दुर्गप्पा को कामयाब करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुकद्दर के फैसले आप करेंगे, कोई और बैठकर नहीं करेगा। इसीलिए मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि एक होकर आप अपने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि क्या इस चुनाव में कोई ये बात कर रहा है? कांग्रेस की मिसाल ले लो आप। क्या कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हिजाब का जो कानून बीजेपी ने बनाया उसको हटाएंगे? पूछो आप अपने आप से। मेरे आज के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता और जो अपने आप को सेकुलर लिबरल बोलते हैं, सबसे बड़े नौटंकी करने वाले ये लोग हैं। सेकुलर लिबरल तो बोलते हैं, मगर सेकुलर लिबरल का माने इनको नहीं मालूम। अरे सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के माने ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं। सेकुलरिज्म लिबरलिज्म के माने यह है कि इक्वालिटी मिले मुझे। जब मैं बात हिजाब की करूंगा तो कांग्रेस वाले बोलेंगे ओवैसी डेवलपमेंट को छोड़ के हिजाब की बात कर रहा है। मेरे लिए हिजाब डेवलपमेंट का मसला है। कैसे? मेरी बच्चियां स्कूल को जाना छोड़ दी, तालीम हासिल करना चाहती थी, तो कल कांग्रेस से बयान आएगा ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया है, ओवैसी तनाव फैला रहा है। अरे मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा गुनाह यही है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। क्या तुमने कुरैश बरादरी को, बीजेपी ने फैसला लेकर कुरैश बरादरी के कारोबार को बर्बाद नहीं कर दिया, उनको बेरोजगार नहीं किया? किसान जानवर लोकल मार्केट में नहीं बेच सकता, इस पर बात क्यों नहीं की जाती? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम फुला बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं कांग्रेस वालों से एक बात पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं। आपके हुबली में कर्नाटका के बीजेपी के माजी मुख्यमंत्री, साबिका चीफ मिनिस्टर शेट्टर साहब
वो क्या कांग्रेस से निकल के बीजेपी में गए या आरएसएस से निकलकर मुख्यमंत्री बने? कहां से आए शेट्टर साहब? वो तो आरएसएस में थे ना, थे नहीं थे? बीजेपी में नहीं थे, वो बीजेपी में थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, हुबली में बीजेपी को लेकर आए, उसको मजबूत किया। बीजेपी छोड़ते कांग्रेस बोली आओ, हमारे पास सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट की नोटरी की दुकान है, ऐसा स्टैंप मारकर को दीजिए, तुम सेकुलर। और ओवैसी कम्युनल, जो जिंदगी आरएसएस में गुजारा, जो आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिर आया और बाद में मुख्यमंत्री भी बन गए, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया, आप सेकुलर है, आ जाओ। और मैं सच्चाई का बयान कर रहा हूं, नहीं ये कम्युनल है, ये कौन सा ये इंसाफ है, ये कौन सा आपके फैसले हैं? खैर बहरहाल ये अवाम देख रही है इनकी नाटक को, इनके नाटक को अवाम देख रही है। अच्छा ये बैन करते बोल रहे ना, क्या 1993 जनवरी में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला नहीं लिया था कि बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाएंगे? क्या तुमने नहीं लिया था? बताओ कांग्रेस के लोग नेताओं। अब बोलेंगे ये देखो ये उठाकर ये कर्नाटका में बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहा है। यानी आप बोल सकते बैन करेंगे, मगर बाबरी मस्जिद कैसे गई, कौन शहीद किया, बोलो। तुमने फैसला लिया था, तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, तुमने बनाया। कोर्ट का फैसला आया तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा है। बताओ 1993 जनवरी में तुमने नहीं कहा था ये बात, आज कह रहे हैं कि बैन लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश में अगर आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अगर परेशान है तो यकीनन बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से, मगर उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का भी है, उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का है। अगर आज आप समझ रहे हैं कि लोग जो बोल रहे हैं करेंगे, याद रखो मजबूरी की हालत में वोट मत दो, मजबूरी की हालत में कांग्रेस को वोट मत दो। कल तक आप देते थे क्योंकि कोई मुतबादिल विकल्प नहीं था। आज आपके दरमियान में ओवैसी खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे कामयाब करो। आपको मजबूरी की हालत में वोट नहीं देना है, उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस का साथ दो। बेखौफ होकर आप 10 मई के दिन दुर्गप्पा बिजावाड़ को वोट दीजिए। कांग्रेस ये समझती है कि कहां जाएंगे ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले कहां जाएंगे हमको छोड़ के। अरे हम क्या तुम्हारे कैदी हैं? हम क्या तुमसे या मोदी से डरने वाले हैं कि हम तुमको ही वोट देंगे? अच्छा मुझ पर इल्जाम लगाते हैं 2019 का लोकसभा का चुनाव मैं एक सीट नहीं लड़ा, 25 लोकसभा की सीट है कर्नाटका में, एक पर कांग्रेस जीती, वो भी डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए, मैं हराया। अरे आप मेरे को इतना मर्द समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं मर्द बनते? हराओ ना बीजेपी को, हटाओ मोदी को। 300 सीट मोदी जीता, मैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद की आवाम को सलाम, उन्होंने कामयाब किया। किसको हराए? 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम ने हराया। कांग्रेस 21 साल से नहीं हरा पा रही थी। अच्छा वो क्या हुआ? जब महाराष्ट्र के असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी पुकार कर मुझे गाली दे रही थी, ओवैसी को मत सुनो, शेरवानी परेशानी है, ओवैसी का साथ मत दो, ओवैसी शिवसेना से मिला हुआ है,
और जब चुनाव हो गए, नतीजे आया, तो मुझे देखकर हैरत हुई। कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार साहब बैठकर मिठाई खा रहे थे। तीनों के तीनों मिलकर मैरिज कर लिए। शादी 2 में होती थी, ये 3 में हो गई पहली मर्तबा। जमाना तरक्की कर रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। 3 मिलके शादी कर लिए, मगर ओवैसी कम्युनल है। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए। और इनके एक नेता है जयराम रमेश, हर बार कुछ नहीं कर सकते, खाली एयर कंडीशन कमरे में बैठते, 280 वर्ड का ट्विटर, टिक 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 टिक। एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, मगर ओवैसी को गाली बराबर देंगे। जयराम है, उन ऊपर वाले हैं, मैं नीचे वाला हूं। मगर याद रखो, तुम सिर्फ अंग्रेजी बोलने से नेता नहीं बनते, मुझे भी अंग्रेजी बोलना आता। तुम सिर्फ ये समझ रहे हो कि तुम मां पढ़े, मेरे को भी अल्लाह थोड़ा पढ़ाया। तुम्हारे नेताओं के पास वो डिग्री नहीं है जो मेरे पास है, अल्लाह के करम से। खैर, डिग्री तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे को मालूम, आपको भी मालूम, मगर है, चल रहा मामला, क्या बोल सकते। अब आप देखिए कि यहां कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, अप्रैल में गड़बड़ हुई, क्या पुलिस स्टेशन पे नजर आए उन्होंने आपको? 150 बच्चे जेल में, और कांग्रेस बोलती हो पूरे के पूरे जो